आज मेरे साथ मौजूद हैं रेहान एआई स्कूल के फैसिलिटेटर और स्टूडेंट अब्दुर्रहमान लीडरशिप वाला। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर जो है इनकी तरफ आता हूँ। जी अब्दुर्रहमान साहब, अपना प्लीज़ मुख्तसर सा तारुफ करवाइएगा। ओके, तो मेरा नाम अब्दुर्रहमान लीडरशिप वाला है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का पहले स्टूडेंट था। फाउंडेशन लेवल मैंने ऑनलाइन एकेडमी अपना कंप्लीट किया और अब मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में एज अ लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और टीचर ट्रेनिंग की क्लास में फैसिलिटेटर हूँ। और इसके अलावा फाउंडेशन की क्लास में फैसिलिटेटर हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ क्लास उसमें कंडक्ट करता हूँ और इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ ऑनलाइन अकेडमी में। इसके अलावा मेरी जो उम्र है वो 16 साल है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मेरा मिशन है कि मैं पाकिस्तान की जो गुर्बत है उसका खात्मा करूं और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाऊं। जी माशाल्लाह, हमारे साथ अब्दुर्रहमान लीडरशिप वाला साहब मौजूद हैं। उन्होंने अपना इब्तदाइये में बताया अपना तारुफ अपनी एजुकेशन के बारे में और रेहान एआई स्कूल के बारे में। और इनका बड़ा क्लियर विज़न है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुर्बत का ख़ात्मा चाहते हैं पाकिस्तान से। ये बहुत अच्छा विज़न, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। जी अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आपकी इब्तदाई एजुकेशन क्या है, उसके बाद आपने कब रेहान एआई स्कूल को ज्वाइन किया। ओके, तो मेरी जो एजुकेशन है वो 9th क्लास से मैंने 2 मंथ पढ़ी थी। उसके बाद मैंने स्किप कर दिया था जी। और उसके बाद मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लिया। और रेहान स्कूल को मैंने इस तरह ज्वाइन किया, मेरे मामू जो हैं वो रेहान स्कूल के बारे में काफ़ी देर से जानते थे, तो रेहान के बारे में जानते थे। जब से स्कूल बना जी। भी जी। नहीं था तब भी जानते थे। तो उनको एआई के बारे में भी काफ़ी नॉलेज था, तो वो सर रेहान को भी काफ़ी देर से फॉलो कर रहे थे। तो वो आउट ऑफ कंट्रीज में होते हैं तो मुख्तलिफ कंट्रीज के बारे में भी उनको पता है और मुख्तलिफ किस्म की वो डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं ऑनलाइन। तो उन्होंने मुझे बताया था रेहान स्कूल के बारे में। रेहान स्कूल के बारे में उन्होंने वीडियोस देखी, नवर कैंपस की, कुरंगी कैंपस की और छोटे छोटे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज देखे जो 8 साल की एज के यंग स्टूडेंट जो हैं वो फॉरेनर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। उनमें इतना कॉन्फिडेंस है जो आज के बैचलर या मास्टर के बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो 8 साल के बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस देख के वो इंस्पायर हुए और भी काफ़ी चीज़ें देखी, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस। ये शुरू से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है रेहान स्कूल के हर स्टूडेंट के अंदर। तो ये चीज़ें देख के वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुर्रहमान अपना टाइम वेस्ट ना करो और अगर आपने फ्यूचर में कुछ बनना है, फ्यूचर का लीडर बनना है, तो स्किल आपके पास होनी चाहिए और स्किल सीखने के लिए एआई की तो बहुत ज़रूरत होगी आपको क्योंकि फ्यूचर एआई का था। तो उन्होंने कहा कि रेहान स्कूल जैसा स्कूल में तुम बहुत कुछ स्किल भी सीख सकते हो, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हो। ऐसे तुम ट्रेडिशनल स्टडी करोगे, इसका फ़ायदा तो होगा, पर डिग्री मिलेगी जिसकी आज के दौर में कोई अहमियत नहीं है। आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर डिग्री जो लेकर फिर रहा है वो तो धक्के खा रहा है। तो डिग्री लेकर जाओगे किसी अच्छे ओहदे पर जॉब लग भी जाएगी, तो फिर भी तुम किसी की खिदमत करोगे, किसी की नौकरी करोगे। इससे अच्छा नहीं था कि तुम आपके पास कोई स्किल हो, आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हो, लोगों को जॉब प्रोवाइड करने वाले बन सकते हो, ना कि किसी की खिदमत करके उसकी नौकरी करके उसकी बातें मानो और इंडिपेंडेंट बनो। और ये सब चीज़ें जब मेरे मामू ने मुझे कहीं और मैंने अपने पेरेंट्स से बातें शेयर की, स्कूल के बारे में बताया, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए। तो इसी तरह फिर मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया और अब मुझे 11 मंथ होने वाले हैं या 10 मंथ होने वाले हैं रेहान स्कूल के साथ काम करते हुए और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने रेहान स्कूल के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, अपने मामू के बारे में बताया, अपनी इब्तदाई स्टोरी बताई। तो रियली ये मेरे लिए भी बड़ा इंस्पायरिंग है। बड़े यंग आप जो है ऐसे समझे कि लीडर हैं जिनका ये मिशन है कि गुर्बत का खात्मा है
करना है। और इसके अलावा बड़ा आपकी माशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपकी जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और एज ए टेक्निकल एजुकेशन में मैं ये बेहतर तरीके से आपकी बात समझ सकता हूँ कि आज का दौर एआई का दौर है और स्किल का दौर है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप लीड कर सकते हैं बहुत से लोगों को, बहुत से घरानों को। तो ये आपका बहुत अच्छा विजन है, अल्लाह पाक आप में आपको इसमें कामयाब करे। अब मैं थोड़ा सा रेहान एआई स्कूल के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि ए, इसमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है, क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बाद में पूछूंगा। पहले आप काइंडली मुझे ये बता दें। ओके सर, तो अजान हो रही है, 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। जी 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 जरूर, जी जरूर। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान लीडरशिप वाला, चूँकि इस वक्त वो लाहौर में मौजूद हैं और थोड़ा अज़ान का वक्त हुआ है। वो जस्ट अज़ान का एहतराम और जवाब के लिए वो इस वक्त जो है ऑफलाइन हैं। अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी वेलकम बैक। जी अब्दुर्रहमान लीडरशिप वाला साहब बताइएगा प्लीज़। ओके, तो मैं आपको बता दूं एडमिशन का क्या रोल है इस रेहान स्कूल में। तो फाउंडेशन पहले होता है, फाउंडेशन लेवल जो होता है 6 मंथ का, जिसमें बेसिक स्किल्स होती हैं, जैसे कि जी कैनवा जी पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, और इसके अलावा फेसलेस वीडियो। और इसके अलावा पहली चीज़ ये होती है कि कॉन्फिडेंस बंदे का और बच्चे का बिल्ड करना है उसमें, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है कि उसका वह जब इंटरव्यू करे तो गेस्ट उससे इंस्पायर हो सके, उसकी बात को अच्छे से समझ सके। और इसके अलावा जो 5 ग्रेड्स के पास जो बच्चा होता है उसको लिया जाता है स्कूल में, और चाहे ऑनलाइन अकेडमी है, चाहे वो फिजिकल स्कूल है, क्योंकि 5 ग्रेड पास होगा तो उसको कुछ इंग्लिश की समझ होगी, इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी आती होगी, लिखना आता होगा। तो इसलिए 5 ग्रेड पास बच्चे को लिया जाता है, उससे फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाता है। इसके अलावा उसको मुख्तलिफ किस्म की TEDx वीडियो दिखाई जाती है जिससे वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सके और वीडियो रिकॉर्ड कर सके और TEDx वीडियो बना सके। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है, कोडिंग विद AI सिखाई जाती है, जिससे वो छोटी छोटी ऐप बनाना सीखे फाउंडेशन लेवल में, और जब लेवल 1 में जाए तो बड़ी ऐप्स बनाए। और इसके अलावा इंटरव्यूज करवाए जाते हैं मुख्तलिफ लोगों से, जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। और फाउंडेशन के कोर्स में जो है 80 कैनवा पोस्ट होती हैं, इसके अलावा स्टोरी पोस्ट होती हैं 25 इंटरव्यूज होते हैं, इसके अलावा 25 TEDx वीडियो होती हैं, 25
उर्दू में, 25 इंग्लिश में। तो इसके अलावा कोडिंग के टास्क होते हैं 25। ये सब चीज़ें होती हैं फाउंडेशन लेवल। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया अभी अपने सारा तफसील जो क्राइटेरिया बताया और फिर आपने नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ टास्क बताए कि इतने-इतने होते हैं और आपने बताया कि 5th क्लास नेसेसरी है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है। अच्छा, मुझे काइंडली ये जानना चाहूँगा कि ये जो मतलब फाउंडेशन लेवल का आप ये कोर्स कराते हैं, इसकी ड्यूरेशन भी आपने इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? और एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछूंगा, क्या रेहान एआई स्कूल में कोई फेल पास का भी कॉन्सेप्ट है, या रेहान एआई स्कूल जो है वो जदीद एआई और जदीद जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक फेल और पास का कोई कंसेप्ट नहीं है? जी, तो फ़ी के बारे में आपने पूछा। फाउंडेशन लेवल की जो फ़ी है, एडमिशन फ़ी 10,000 होती है और इसके अलावा जो है जो मंथली फ़ी होती है वो भी 10,000 होती है और इस तरह 6 मंथ की कर जो है वो 10,000 ही चलती है। हर मंथली 10,000 पे करना होता है और इसमें फेल या पास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे कि दूसरे स्टूडेंट्स में होता है, दूसरी स्टडी में होता है कि ये फेल हो गया, ये पास हो गया है। इसमें हर बच्चे को एप्रिशिएट किया जाता है और दूसरे स्कूल्स में होता है फेल होते हैं तो बच्चे उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि ये फेल हो गया, ये पास हो गया और ये थर्ड आ गया, ये फर्स्ट आ गया। तो इसमें कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर बच्चे को एप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि जब तक हम बच्चों को एप्रिशिएट नहीं करेंगे वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे जो टीचर्स होते हैं ट्रेडिशनल स्कूल के, वो डंडा पकड़ के या ऊपर खड़े हो जाते हैं कि ये करना है, वो करना है। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रेहान स्कूल में। बच्चे को हम दी जाती, उनको हमेशा समझाया जाता है कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने मुल्क की जो गुर्बत है उसका खात्मा करना है। क्योंकि हर बच्चे के नाम के साथ एक वाला लगाया जाता है, इस पे वो काम करता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पाकिस्तान में से। तो फेल या पास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने समझाया कि जैसे इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है, जैसे फिनलैंड है, जापान है, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें यही कॉन्सेप्ट है कि बच्चों की स्किल और कॉन्फिडेंस पे काम किया जाता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो रेहान एआई स्कूल भी मेरे ख्याल में बिल्कुल उन्हीं तकाज़ों के मुताबिक ये खदमात सर अंजाम दे रहा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो वाला वाला कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मकसद हो सकता है? जो मुझे समझ आई है अभी आपसे, वो ये समझ आई है कि वाला बेसिकली बच्चे को जैसे एक फील्ड चूज़ करनी होती है, लाइक कोई कंस्ट्रक्शन में कोई बच्चा अच्छा है तो वो शुरू से ही अपनी फील्ड चूज़ कर लेगा कि मैंने कंस्ट्रक्शन में जाना है। तो ये काम हमारे यहाँ जो रिवायती एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बच्चा जो है वो जाके बैचलर लेवल पर अपना वो जो है करियर है उसमें कोई ऑप्शन को चूज करता है, तो ये शुरू से ही ये वाले में करवा दिया जाता है, तो इसके पीछे क्या रीजन था? तो काइंडली थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे। ओके, तो हमारे स्कूल में है कोई कैनवा वाला है, कोई बिजनेस वाला है, कोई इंटर्न की नाम है, इंटरव्यू वाला है। तो इस तरह मुख्तलिफ नाम है, कोई बिजनेस वाला है, कोई इल्म वाला है, कोई पोल्ट्री वाला है। इसके अलावा कोई एआई वाला है, कोई टेक्नोलॉजी वाला है और मुख्तलिफ नाम हैं। जिन्होंने अपने नाम के साथ वाला चूज़ किए हैं वो इस पे मेहनत करते हैं, इस पे काम करते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ होते हैं ना, वो अपने गोल पे शुरू से काम करते हैं कि हमने इसमें
अचीवमेंट हासिल करनी है, चाहे कितनी मर्जी मेहनत लग जाए, हमने हार नहीं माननी। तो इस तरह ये बच्चे अपने नाम के साथ कोई भी वाला लगा देते हैं कि हमने इस पे मेहनत करनी है और हार नहीं माननी। रेहान स्कूल में ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाता है कि थोड़ा सी मुश्किल आ जाए तो हार मान लो। आ, हार के बाद इंसान जीतता है और गिरकर इंसान घर आता है, मुश्किलात के बाद ही इंसान आसानियाँ पैदा होती हैं। तो वाला वाली इसलिए लगाया जाता है कि हर बच्चा अपने ये गोल पे काम करे, मेहनत करे और जो प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाता है, हर बच्चे को लीडर बनाया जाता है कि वो अपने नाम के साथ कोई भी प्रॉब्लम चूज करे, पानी की हो, बिजली की हो, कोई भी हो, कि इसका उसने सॉल्यूशन निकालना है पाकिस्तान में से किसी भी तरह। तो इसी तरह फिर सबके नाम के साथ अपवर्क वाला किसी का नाम के साथ कोडिंग वाला है, तो इस तरह सारों के नाम के साथ वाला लगाया जाता है और वो अपना वाला अपने इंटरेस्ट से चूज करते हैं। दूसरे स्कूल्स में होता है ना कि माँ बाप कहते हैं हमने आपने डॉक्टर बनना है और डॉक्टर ही बनना है आपने। तो इस तरह नहीं होता है, इस तरह बच्चे का इधर इंटरेस्ट देखा जाता है किस चीज में है, फिर उस हिसाब अच्छा, से इसमें कोई वाला। ऑप्शन होती है कोई, जैसे हमारे यहाँ डिग्रीज होती हैं तो आपके पास भी मेरे ख्याल में कोई लिस्ट होगी या कोई स्पेसिफिक, मतलब आपने कोर्सेज डिजाइन किए होंगे स्पेसिफिकली, जैसे आपने बताया भी कोडिंग वाला या प्रोडक्ट वाला, तो एक आपके पास पूरा एक सिस्टम डिजाइन हुआ होगा जिसमें से किसी को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज करना होगा मेरे ख्याल में। जी, इसके बारे हमारी में थोड़ा पूरी सा। लिस्ट बनी हुई है वाला की। जी जी। तो उसमें जी से जी। जिसका इंटरेस्ट होता है ना फ्रीलांसिंग वाला जैसे कि, तो इस तरह सारे जिसका जिस जिसमें इंटरेस्ट होता है वो अपने नाम के साथ वो लगा लेता है और उसको प्रॉपर उसकी वीडियो दिखाई जाती है तो कैसे बन सकता है ये और कैसे वो अपने पाकिस्तान में से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको साथ साथ। तो इस तरह फिर वो नाम के साथ लगाने का यही बड़ा मकसद है, यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे जब तक तो हमारे पाकिस्तान में से कभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती। ये बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने बताया कि इब्तदा से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती है और इब्तदा से ही गोल सेट कर लिया जाता है। आपने अपने इब्तदाइये में भी बताया कि फिफ्थ क्लास से ही जिस बच्चे को आप ये बता देंगे कि ये एक गोल्स की लिस्ट है, आप में आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसको चूज कर लें, उस पर काम करें और उसमें बच्चे को जो पॉलिश किया जाएगा मेरे ख्याल में वो बड़ा बेहतरीन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है रेहान ए स्कूल। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियां अता फरमाए और रेहान ए स्कूल को भी। तो इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया अपना फाउंडेशन लेवल को डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि फाउंडेशन लेवल के बाद क्या कौन सा लेवल आता है। फाउंडेशन के बाद लेवल 1 होता है। अच्छा। अच्छा, लेवल 1 की क्या रिक्वायरमेंट है कि फाउंडेशन मुकम्मल किया हो या डायरेक्टली भी लेवल 1 में एडमिशन हो सकता है? नहीं, फाउंडेशन लेवल में पहले ये जो फाउंडेशन लेवल है इसको सीखना पड़ता है, इसकी जो बुक है उसको पूरी करनी होती है, फिर लेवल 1 में जाना होता है। क्योंकि लेवल 1 लॉन्ग होता है, लॉन्ग टाइम का होता है ना, 1 ईयर का होता है, उसमें टफ सही टफ है। टास्क। तो जो अच्छा। फाउंडेशन में छोटे छोटे टास्क होते हैं। अच्छा, यानी प्री रेक्विजिट है कि लेवल 1 में इनरोल होने से पहले फाउंडेशन लेवल डेफिनेटली एरिया ऑफ एक्सपर्टी होगा, उसमें नंबर ऑफ टास्क होंगे, उसमें सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उसमें स्पेसिफिक स्किल्स होंगी। तो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये जो लेवल 1 है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 ईयर्स की। 1 ईयर का ये प्रोग्राम है? जी। अच्छा। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टास्क किस तरह के होते हैं? थोड़ा-सा काइंडली अगर मुझे बता दें नाज़रीन को, ताकि पता लग जाए आपके तवज्जुह से, ताकि अगर कोई इसमें एनरोल होना चाहे उसके लिए आसानी हो जाए। ओके, तो इसमें क्या नाम है, क्या नाम, 100 इंटरव्यू होते हैं उर्दू में, 100 इंग्लिश में होते हैं इंटरव्यू फॉरनर्स के साथ और 100 अच्छा, उर्दू में अच्छा। होते हैं। और इसके सही है। अलावा जो
इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग करवाई जाती है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे, इसमें मुख्तलिफ सही किस्म है। की ऐप्स बनाई जाती हैं। और इसके अलावा कोडिंग की बुक्स होती हैं 5 जो इसमें कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि ये लेवल 1 है जो लॉन्ग है। तो सही है। फाउंडेशन लेवल इसलिए करवाया जाता है कि बेसिक स्किल सीख लें और आगे बड़ी स्किल्स पे काम करना होता है। तो इसमें सही पेरेंट्स है। को भी साथ देना होता है बच्चे के, कि पेरेंट्स उस पर नज़र रखें, हर टाइम उसका साथ दें। तो पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना होता है इन चीज़ों में, और हर टाइम जो स्कूल के साथ कनेक्ट होना होता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स से पूछा जाता है आप साथ दे सकते हैं बच्चे का या नहीं। तो अगर वो नहीं दे सकते तो फिर बच्चे को लेवल 1 में नहीं रखा जाता। पहले ये रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे का साथ पेरेंट्स देंगे या नहीं। तो जब पेरेंट्स साथ देते हैं तो फिर बच्चे को लिया जाता है, क्योंकि मुश्किल चीज़ें होती हैं। जब तक पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे फिर वो कैसे चल सकेगा आगे। और इसके अलावा सही जो है। है 1200 होती हैं कैनवा पोस्ट, और स्टोरी पोस्ट होती हैं 20 कह रहा हूँ 50 की स्टोरी पोस्ट होती हैं। इसके अलावा फेसलेस वीडियो होती हैं, टेडक्स वीडियो होती हैं, और यानी टू मुख्तलिफ ओरिंग। किस्म के टास्क होते हैं 1 ईयर में जो आपने मुकम्मल करने होते हैं अपनी, यानी फाउंडेशन की स्किल जो है जो आपने ली होती है उसको यूटिलाइज करते हुए मज़ीद आपने बेहतर करना होता है, अपनी स्किल को पॉलिश करना होता है, उसमें एक्सपर्ट बनना होता है, उसमें माहिर बनना होता है। अब मैं जी ये पूछना चाहूँगा कि ये फैसिलिटेटर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर कोई फैसिलिटेटर बनना चाहता हो, ये खुद से चूज़ करता है रेहान ये स्कूल, या इसका भी कोई क्राइटेरिया है? जी, बच्चे का टैलेंट देखा जाता है, बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है, कैसे काम कर सकता है, फैसिलिटेटिंग कर सकता है। क्योंकि लेवल 1 में रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि बच्चे को इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं कि वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको पब्लिक डीलिंग आए। आगे वो अगर किसी फॉरेनर्स को क्लास देता है, किसी फॉरेनर्स को पढ़ाता है, उससे पैसे अर्न करता है, उसकी प्रैक्टिस हुई होगी तो वो कर सकेगा ना, ऐसे कैसे कर सकेगा। तो इस तरह उसको इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं, तो इस तरह वो सीख जाता है क्लास कंडक्ट करना। तो फिर फैसिलिटेटर उसमें क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, वो इतना टाइम दे सकता है स्क्रीन को, और इतना टाइम बैठ सकता है, क्या उसमें टैलेंट है बात करने का, क्या वो क्लास कंडक्ट कर सकता है। क्योंकि क्लास कंडक्ट करनी होती है, ये 2 इयर्स की होती है, या और क्या थोड़ी 2 आवर्स की होती है या 3 आवर्स की होती है। तो उसमें मुझे बैठना होता है, हर बच्चे के टास्क की बात सुननी होती है, हर बच्चे की बात सुननी होती है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है और कैसे सॉल्व करनी है। तो ये पहले टैलेंट देखा जाता है बच्चे में, ये टैलेंट है, उसमें हिम्मत है, बैठने की कितनी देर वो कर सकता है या नहीं। तो फिर उसको इंटर्नशिप करवाई जाती है लेवल 1 में, 2 से 3 इंटर्नशिप होती हैं जो करनी होती हैं। और फैसिलिटेटर जो लेवल 1 करके टीचर ट्रेनिंग का लेवल 2 और 1 कर ले तो उसमें फैसिलिटेटर भी चूज़ कर लिया जाता है रेहान स्कूल लाहौर, और रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में उसको उसका टैलेंट देखकर। क्योंकि आप कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, कि क्लास में भी कम्युनिकेशन से बात करनी होती है हर इंसान की, और हर इंसान से बात करनी होती है। जब तक आपकी ये कम्युनिकेशन नहीं अच्छी होगी, पब्लिक डीलिंग नहीं आएगी आपको, तो आप कैसे अपने अच्छा, वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, मैं आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या लेवल 1 के बाद भी कोई लेवल है? जी, लेवल 2 है, फिर लेवल 3 है, लेवल 4 है, 8 लेवल है। 8 लेवल है टोटल। जी, चलें, अब्दुल रहमान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, और ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे नाज़रीन को आपने इंतहाई तफसील के साथ जो रेहान एआई स्कूल के बारे में बताया, उसके लेवल्स के बारे में बताया, और उसमें एडमिशन का प्रोसीजर बताया, उसमें एजुकेशन का क्राइटेरिया, उसमें टोटल आपने तमाम किस्म की मालूमात दी। तो मैं बेहद आपका मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, और इसी तरह से आप
पाकिस्तान की खिदमत करते रहें और आप अपने मिशन में जिसमें गुर्बत का खात्मा है उसमें कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।